Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to start our third chapter, creating charts in MS Excel. In today's online class, we will cover what is the meaning of charts, what are the components of charts, and we will also cover different types of charts. यानी आज की क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि एक्सेल सीट में चार्ट क्या होता है, इसके क्या यूजेज हैं, चार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं जो हम अपने एक्सेल सीट में यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज चार्ट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। A chart is a graphical representation of data. Charts make it a lot more easier for us to analyze and interpret data. यानी कि हमारा चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्सेल सीट में अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का, और ये बहुत ही इजी तरीका है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कंपैरिजंस एंड ट्रेंड्स कैन ऑल्सो बी शोन एट ए गैलेंस विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। चार्ट के थ्रू हम डेटा को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, कंक्लूजन रिजल्ट दे सकते हैं। अगर हम इन दो फिगर्स को देखें, फिगर ए और फिगर बी को, इन फिगर ए यू कैन हैव टू गो थ्रू द इंटायर डेटा टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एंड फाइंड आउट हु हैज़ डन द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ देम ऑल। यानी कि अगर हम फिगर ए को देखेंगे तो इसमें हमें सारे डेटा के थ्रू होके जाना पड़ेगा ताकि हमें पूरा परफॉर्मेंस के बारे में पता चले कि कौन सा स्टूडेंट ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और कौन स्टूडेंट ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है। इन फिगर बी, जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट यू कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड इंस्टेंटली नो हु पुट अप द बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम चार्ट बी को देखें, फिगर बी को देखें, तो उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है और किसने अपना बेस्ट आउटपुट दिया है। तो इस तरह से हम चार्ट के थ्रू अपने डेटा को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू हमें अपने डेटा को एनालाइज करना बहुत ही इजी होता है। चार्ट को एक्सेल सीट में इंक्लूड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं चार्ट के। तो एक बार देख लेते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। वेदर इट इज़ ए कॉलम चार्ट, बार चार्ट और एनी अदर टाइप ऑफ चार्ट, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट रिमेन द सेम। यानी किसी भी टाइप का चार्ट हो, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सेम होंगे। Let us learn about the various components of chart through a column chart. यहाँ पे एक कॉलम चार्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि हम ये फिगर में देख सकते हैं, ये डेटा है और इस डेटा के बेस पे हमने ये चार्ट, कॉलम चार्ट क्रिएट किया है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे ग्रिड लाइन, वाई एक्सेस, एक्सेस टाइटल, एक्स एक्सेस, प्लॉट एरिया, लेजेंड, चार्ट एरिया एंड डेटा लेवल्स, चार्ट टाइटल। तो अब हमें ये देखना है कि इन सारे कंपोनेंट्स के क्या मीनिंग है और चार्ट में इसके क्या इंपॉर्टेंस है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल इज जनरली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट। इट हेल्प्स ए यूजर टू नो द पर्पज ऑफ ए चार्ट। चार्ट टाइटल चार्ट के सबसे ऊपर टॉप पे होता है और इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि चार्ट जो क्रिएट किया गया उसका मेन मकसद क्या है, यानी मेन पर्पज क्या है। देन सेकंड पॉइंट, चार्ट एरिया। द चार्ट एरिया इज़ द टोटल रीजन वेयर ए चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड। ये टोटल रीजन एरिया होता है जहाँ पे इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं। प्लॉट एरिया, द प्लॉट एरिया इज़ द पार्ट ऑफ चार्ट एरिया वेयर योर डेटा इज एक्चुअली प्लॉटेड। हमारा जो एक्चुअल डाटा जहाँ प्लॉट करता है उसको हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। द प्लॉट एरिया ऑफ ए चार्ट इज बाउंडेड बाई टू एक्सेस। ये दो एक्सेस से बाउंडेड होता है, एक्स और वाई एक्सेस से, अगर हम 2D चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो। और अगर हम 3D चार्ट का टाइप लेते हैं तो ये बाउंडेड होता है वर्टिकल एरिया से और फ्लोर से, यानी बेस एरिया से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एक्सेस। द एक्स एक्सेस इज़ द हॉरिजेंटल एक्सेस दैट बाउंड्स द प्लॉट एरिया ऑफ ए चार्ट। ये हॉरिजेंटल एक्सेस होता है जिसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं और ये प्लॉट एरिया से बाउंड होता है। इट इज़ जनरली यूज टू डिस्प्ले डेटा कैटेगरीज एंड देयरफॉर ऑल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सेस। ये डेटा कैटेगरी को शो करने के लिए होता है, इसीलिए हम इसको जो है कैटेगरी एक्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वाई एक्सेस। द वाई एक्सेस इज़ द वर्टिकल एक्सेस बाउंडिंग द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट।
चार्ट का जो प्लॉट एरिया वर्टिकल एक्सिस से बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। द वाई एक्सिस इज जनरली यूज्ड फॉर शोइंग डेटा वैल्यूज। ये डेटा वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए होता है और इसीलिए इसको हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस टाइटल। द एक्सेस टाइटल आर द टाइटल गिवन टू द एक्स एंड वाई ऑफ ए 2D चार्ट एंड द एक्स वाई जेड एक्सेस ऑफ ए 3D चार्ट। यानी कि अगर हम एक्सेस में टाइटल को डिनोट करना चाहते हैं अपने चार्ट के अंदर तो हम एक्सेस टाइटल का यूज करेंगे। अगर 2D चार्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक्स और वाई एक्सेस के लिए होगा और 3D चार्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक्स वाई और जेड एक्सेस के लिए होगा। नेक्स्ट, डेटा सीरीज। ए डेटा सीरीज इज ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द वर्कशीट दैट यू वांट टू प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट। वर्कशीट में जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं अगर उसको हमें चार्ट के फॉर्म में प्लॉट करना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे डेटा सीरीज। Each data series is given a unique color or pattern in the chart that makes it easier to distinguish between them visually। और सभी डेटा सीरीज को अलग अलग कलर या पैटर्न से डिनोट किया जाता है ताकि हम उसको आसानी से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट, लीजेंड्स। ए लीजेंड इज ए की दैट आइडेंटिफाइज ए डेटा सीरीज। इट डिस्क्राइब्स ए डेटा सीरीज रिप्रेजेंटेड इन ए पर्टिकुलर कलर ऑन द चार्ट। ये डेटा सीरीज को डिस्क्राइब करता है जो कि डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर कलर या पैटर्न से दिखाए जाते हैं। डेटा लेबल्स। द डेटा लेबल इज ए टेक्स्ट और लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए डेटा मार्कर। अगर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करना है तो उस सिचुएशन में हम डेटा लेबल्स का यूज करेंगे। ग्रिड लाइंस। द ग्रिड लाइंस आर द हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ ऑन द प्लॉट एरिया। हमारे प्लॉट एरिया पे वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस जो ड्रॉ होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। द ग्रिड लाइंस मेक इट ईजी फॉर ए पर्सन टू रीड द चार्ट। यू कैन हाउएवर हाइड द ग्रिड लाइंस इफ़ यू सो डिजायर। हम चाहें तो इन ग्रिड लाइंस को हाइड भी कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, हमारी चॉइस के ऊपर होता है। नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। Excel provides us with a large variety of charts to let us represent data in a number of ways. Let us learn about some common types of chart that are frequently created in MS Excel. First chart type is column chart. A column chart shows data over a period of time. It is ideal when you want to compare data items from a single category of data. अगर हम अपने डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं और ये सिंगल कैटेगरी के लिए है तो ये सबसे बेस्ट और आइडियल सिचुएशन है कि हम कॉलम चार्ट को यूज करें। इसमें हम अपने डेटा को जो है उसके चेंजेस को शो करते हैं। कैटेगरीज आर शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग द वाई एक्सिस। इसमें जो कैटेगरीज होती हैं वो एक्स एक्सिस में शो करती हैं और जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो वाई एक्सिस के फॉर्म में शो होती हैं। नेक्स्ट, बार चार्ट। Like a column chart, bar chart also shows comparison among individual items. ये भी individual items में comparison के लिए यूज होता है। However, a bar chart categories are shown along the y-axis and values along the x-axis. इसमें कैटेगरी जो होती है वो y-axis के फॉर्म में होती है और जो वैल्यूज होती हैं वो x-axis के फॉर्म में होती हैं। यानी ये जस्ट डिस्प्ले जो होता है उसका वो कॉलम चार्ट के अपोजिट होता है। Line chart. A line chart shows the data changes over a period of time. In a line chart, each data item is represented by a dot called data marker. इसमें जो भी हमारा डेटा आइटम है वो एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है जिसको हम डेटा मार्कर कहते हैं और इसमें भी जो चेंजेज होते हैं वो टाइम के करस्पॉन्डेंट शो किए जाते हैं। नेक्स्ट, पाई चार्ट। ए पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शनल ऑफ ईच डेटा आइटम ओवर ए टोटल वैल्यू। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डेटा आइटम का टोटल वैल्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस चार्ट इज यूज्ड फॉर शोइंग डेटा फ्रॉम वन डेटा सीरीज ओनली। इसमें केवल वन डेटा सीरीज के ही फॉर्म में हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डॉगनट चार्ट। ए डॉगनट चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू ए होल। इट इज़ लाइक ए पाई चार्ट बट कैन प्लॉट मोर देन वन डेटा सीरीज। ये पाई चार्ट के थ्रू होता है लेकिन हम इसमें एक से ज़्यादा डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया चार्ट। एन एरिया चार्ट शोज द मैग्नीट्यूड
of change in data over a period of time. It is similar to line chart except that the area below the plotted line is filled to include magnitude. ये लाइन चार्ट के थ्रू होता है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो प्लॉटेड एरिया होता है वो फिल्ड होता है और जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है।